कि मम्मी तुम्हारा तो सच में चाय में जवाब ही नहीं। तुम तो इतनी अच्छी स्वादिष्ट चाय बनाती हो कि मेरा कभी बाहर पीने का मन ही नहीं करता। जब चाय की तरफ लगती है तो लगता है जाऊंगा और कोमल की मम्मी को बोलूंगा कि वही बढ़िया सी चाय बनाए अदरक मार के। आप भी ना क्या मजाक कर रहे हैं। चाय तो कितनी अच्छी बहू भी हमारी बनाती है। आप बनाती है पर तुम्हारे से कम। बहू ने सुन लिया ना, चाय के साथ नाश्ता और खाना पीना सब बंद कर देगी आपका। तुम भी ना मजाक नहीं करना भूलोगी। मजाक तो आप ही करते हैं बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ कोमल है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही बहुत देर से। कहाँ होगी, अपने कमरे में सो रही होगी। अब तो सुबह के 10 बज रहे, अभी तक नहीं उठी? नहीं, उसकी सुबह 11 बजे से पहले कहाँ होती है। उसे मैंने कितनी बार समझाया कि सुबह जल्दी उठ जाया कर, उठकर नहा कर पूजा कर लिया कर, नाश्ता करके फिर चाहे सो जाया कर, लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है एक भी। आपके लाड प्यार का नतीजा है ये कि वो आज मेरी एक भी नहीं सुनती। आप ही ने उसे बचपन से बिगाड़ रखा है कि सही की वजह से वो मेरी बात सीरियस लेती ही नहीं है। अरे तो क्या हुआ, बच्ची है सीख जाएगी। बचपन से आप यही तो कहते आ रहे हैं, बच्ची है सीख जाएगी, पर कब? 1 साल की हो गई है, कॉलेज भी कंप्लीट होने पे आया है, कब उसको बुद्धि आएगी और अकल आएगी? कल के दिन उसको भी तो ससुराल जाना है ना, क्या करेगी अपने ससुराल में आप ही बताओ। हाँ तो हमारी नाक कटाएगी ये लड़की। अरे कोई नहीं सीख जाएगी, तुम टेंशन क्यों लेती हो, तो उसकी खेलने कूदने की उम्र है। हाँ, आपके लिए तो वो सदा छोटी ही रहेगी, लेकिन वो अब छोटी नहीं रही, अब वो 25 साल की होने वाली है। उसके लिए लड़का वड़का देखना है कि नहीं शादी के लिए? अरे देख लेंगे, इतनी जल्दी क्या है। आप दोनों को समझाना तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। को कुछ नहीं समझा सकता और ना उस लड़की को कोई समझा सकता है, तो अपनी मन की करते हैं। आप ही बताओ ना, इतनी बड़ी हो गई है, अभी उसे चाय बनानी भी नहीं आती ठीक से। मैंने कितनी बार कहा है भाभी से जाकर खाना चाय स्नैक्स वगैरह सीख ले, ससुराल में काम आएगा। बोलती है कि ससुराल में मैं नौकर रख लूंगी। पागल को कौन समझाए, चाहे जितने नौकर रख ले, लेकिन अपने काम तो खुद थोड़े बहुत आने ही चाहिए ना स्वयं को। तो बेसिक काम है, बेसिक नीड है ना, वो तो हर लड़की को आनी चाहिए, ताकि कभी मेड ना आए तो कम से कम वो अपना खाना पीना तो खुद बना सके, चाय बना ले, खुद सरवाइव कर ले, वरना तो उसका रहना मुश्किल हो जाएगा। आप ही उसे कुछ समझाइए, थोड़ा बहुत भाभी के साथ काम सीख ले तो काम आएगा आगे चल के ससुराल में उसके। ना तो ससुराल जाके हमारी पक्का नाक कटाएगी ये लड़की। ये तो एक नहीं सुनती, आप समझा के देखिए, शायद आपकी सुन ले। ठीक है तुम कहती हो तो मैं एक बार उससे बात कर देखता हूँ। मेरी बच्ची को फोर्स मत करना, उसका जो मन करेगा वो करेगी। रही बात ससुराल की, तो जब समय आएगा तो वो सब चीजें सीख लेगी। तो बताओ जब तुम शादी कर आई थी तुम्हें क्या बनाना आता था? मेरी माँ ने तुम्हें सब कुछ सिखाया ना, एक बेटी बनाकर। अच्छी तरीके से जब हमारी बेटी की शादी होगी ना, जब जिम्मेदारियां पड़ेंगी अपने आप सीख जाएगी, तुम उसकी टेंशन ना लो। आपसे तो बात करना बेकार है, आप तो मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते। ठीक है, जैसा आप दोनों को समझ आए आप लोग करिए, मुझे क्या। जिम्मेदारियां पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे लोग ठीक हो जाते हैं। और बच्ची को ससुराल में तो काम करना ही है, तो मायके में तो जितने दिन है वो आराम कर लेना। बाकी जैसा सुख ससुराल में कहाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ससुराल तो ससुराल ही होती है और मायका मायका होता है। मायके जैसे ना लोग मिलते हैं और ना ही वैसा माहौल। बच्चियां मायके में तो रूठ सकती है, उन्हें पता है उन्हें मनाने वाले उनके माँ बाप हैं, लेकिन ससुराल में तो वो भूल ही जाती है कि रूठना भी कुछ होता है, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें कोई नहीं मनाने आने वाला। बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैं अपनी बच्ची पर बोझ नहीं डालूंगा ससुराल का। जो उसको ठीक लगे करेगी। ये बात शादी की, शादी भी हो जाएगी। इतनी जल्दी क्या है, उसका कॉलेज कंप्लीट हो जाए फिर वो मास्टर करना चाहे तो मास्टर भी कर सकती है। जितने दिन है मायके में पढ़ ले, उसके बाद ससुराल में पढ़ाई कहाँ हो पाती है, और ना ही ससुराल वैसा मिलता है कि सभी ससुराल वाले पढ़ाएं बच्चियों को। बिल्कुल ठीक। मायका तो मायका होता है, मायके की जगह कोई नहीं ले सकता, माँ जैसी कोई नहीं। माँ बेटी का तो इतना अच्छा रिश्ता होता है, जरा देर में माँ से नाराज हो जाती है बेटी और जरा देर में माँ को मना भी लेती है बेटी। क्या रूठना मनाना तो चलता रहता है, ये समाज, ये दुनियादारी, ससुराल में बहुत कुछ चलता है जी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता समाज या रिश्तेदार क्या कहते हैं कि हमने अपनी बच्ची को सिखाया कुछ की नहीं। मुझे अगर किसी चीज से मतलब है तो अपनी बच्ची की खुशी से। जब से वो हुई है मैंने आज तक उसकी आंख में आंसू नहीं आने दिया, ना ही आने दूंगा। मेरी बच्ची मेरे लिए गुरूर है मेरा, अपने गुरूर को टूटने नहीं दूंगा। लोग बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां आती हैं। हम तो बहुत ही लकी हैं कि हमें बेटी हुई। मैं अपनी बेटी को पूरी जिंदगी अपने घर में रख सकता हूँ। हाँ मुझे पता है। लो मैं उसके कमरे में जाकर उससे बात करके आता हूँ। जब तक मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगवाती हूँ। कि लो लो माँ,
और बेटा कैसी है तू? हाँ मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं और पापा कैसे हैं? बेटा मैं भी अच्छी हूँ और तेरे पापा भी ठीक है, लेकिन थोड़ा उदास रहते हैं, तो फोन भी नहीं करती। 3-4 दिन से तुम्हारा फोन नहीं आया तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। हाँ आपको तो पता है ना, सुबह से कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता, पूरा दिन सिर्फ काम काम काम। दीदी मैं कपड़े मशीन में डाल कर आई हूँ, मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरी ये वही बच्ची है जिसने कभी किचन से एक गिलास पानी खुद से नहीं उठाया। माँ मुझे भी यकीन नहीं होता अपने आप पे। अब देखो ससुराल में कैसे रम बस गई है, पूरा दिन काम ही करती रहती है मेरी बच्ची। हाँ मैं आपको थोड़ा देर में कॉल करती हूँ, शायद ऑफिस से आ गए हैं ये। ठीक है बेटा। अरे भगवान क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? आपको क्या बताऊँ? क्या हुआ तब तो मैं समझूंगा। मैंने कोमल को कॉल किया था, लेकिन उसने थोड़ी सी बात की फिर बोला दामान जी आ गए हैं माँ, बाद में बात करती हूँ। मेरी बच्ची तो मुझे भूल ही गई है, उसके पास अपनी माँ से बात करने का बिल्कुल समय ही नहीं है। हमने उसकी शादी क्या कर दी, मानो कि उसने तो अपने मायके से रिश्ता तोड़ ही दिया है। अरे ऐसा नहीं है, तुम्हें कहा था ना मैंने, एक बार वो ससुराल चली जाएगी ना तो अपनी जिम्मेदारियों में ऐसी उलझ जाएगी ना कि उसे अपने मायके की भी याद नहीं आएगी। और आज वही हुआ। मैं तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बच्ची इतने अच्छे से काम में निपुण हो गई है हर चीज में, तुम उदास क्यों हो? माँ हूँ, मुझे तो अपनी बच्ची की याद आएगी ही ना। अभी कहता हूँ मायके में जितने दिन है बच्चियां उतने दिन लाड प्याओ चौक कर लो। एक बार ससुराल चली गई ना तो बच्चियां सालों दर्शन नहीं होते मायके के। शादी होने के बाद सास ससुर की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, उसके बाद बच्चे बच्चों की पढ़ाई, मतलब एक न एक कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां लगी ही रहती हैं बच्चियों के साथ में। मायके के लिए भी समय नहीं मिलता, चाहे कर भी वो नहीं आ पाती बेचारी। तुम्हें क्या लगता है हमारी बच्ची को हमारी याद नहीं आती होगी? आती होगी, पर उसके साथ जिम्मेदारियां इतनी हैं तो वो पहले अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी ना। हमें तो खुश होना चाहिए कि उसकी ससुराल से कोई शिकायत नहीं आती। तुम ही बोलती थी ना शादी के बाद शिकायत आएगी कि ससुराल में कुछ नहीं करती, पर हमारी बच्ची बहुत ही संस्कारी और गुणी निकली। आप बिल्कुल सही कहते थे। आप मुंह ठीक करो अपना अच्छे से। कोमल की तुम्हें इतनी याद आ रही है तो मैं तुम्हें किसी दिन उससे मिलने के लिए ले चलूंगा। अच्छी जी। हाँ हाँ, इस तरह तुम्हारा उदास चेहरा थोड़ा ना मैं देख सकता हूँ। ठीक है जी, आपने तो वो मेरा बिल्कुल ठीक कर दिया। मुझे बाजार का कुछ काम है तो मैं जाता हूँ, कुछ मंगाना तो नहीं है? गाना तो कुछ भी नहीं है, आप मुझे साथ में ले चलते तो मैं मंदिर चली जाती, वो रास्ते पे ही मंदिर पड़ता है। हाँ तो चलो ना, किसने मना किया है? ओके जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। तुलसा मैया की जय, सालिक राम भगवान की जय। जय हो। दातुन कर लो मेरे राम भोरे उठे के, दातुन कर लो मेरे राम भोरे उठे के, दातुन कर लो मेरे राम भोरे उठे के, दातुन कर लो मेरे राम भोरे उठे के। अरे भोरे उठे के हाँ सवेरे उठे के, भोरे उठे के हाँ सवेरे उठे के, दातुन कर
मेरे राम सवेरे उठ के, मंजन कर लो मेरे राम भोरे उठ के, दाल भात का भोजन पाओ, दाल भात का भोजन पाओ, ले लो तुलसी जी का पात भोरे उठ के, ले लो तुलसी जी का पात भोरे उठ के, अतुन कर लो मेरे राम सवेरे उठ के, मंजन कर लो मेरे राम सवेरे उठ के, अतुन कर लो मेरे राम सवेरे उठ के, मंजन कर लो मेरे राम सवेरे उठ के। कौशिया बलराम चंद की जय, बोलो कौशल्या मैया की जय, जय हो। ऐसे जपू हरि की माला, गुरु जी मुझसे माला न जापी जाए, कैसे जपू हरि की माला, गुरु जी मुझसे माला न जापी जाए, जैसे तो तैसे मैंने आसन लगाया, जैसे तो तैसे मैंने आसन लगाया, अब मुझसे बैठो न जाए, गुरु जी मुझसे माला न जापी जाए, अब मुँह पे बैठा न जाए, गुरु जी मुँह पे माला न जापी जाए, ऐसे जपू हरि की माला, गुरु जी मुँह पे माला न जापी जाए, ऐसे तो तैसे मैंने ध्यान लगाया, जैसे तो तैसे मैंने ध्यान लगाया, मेरो मन उड़े उड़े जाए, गुरु जी मुझसे माला न जापी जाए, मन मेरो उड़े उड़े जाए, गुरु जी मुझसे माला न जापी जाए, ऐसे जपू हरि की माला, गुरु जी मुँह पे माला न जापी जाए, पहली माला फेरने लागी, पहली माला फेरने लागी, भैया की आ गई यादें, गुरु जी मुझसे माला न जापी जाए, भैया की आ गई याद, गुरु जी मुँह पे माला न जापी जाए, भैया की आ गई याद, कि बछड़ा दूध पिए जाए, ऐसे जपू हरि की माला, गुरु जी मुँह पे माला न जापी जाए, दूजी माला फेरने लागी, दूजी माला फेरने लागी, दूल्हे की आ गई याद, कि सारा दूध उफल न जाए, कैसे जपू हरि की माला, गुरु जी मुँह पे माला न जापी जाए, तीसरी माला फेरने लागी, तीसरी माला फेरने लागी, अभी की आ गई याद, कि अभी की आ गई याद, कि बहु सारा माले न देखे ले, अभी की आ गई याद, कि बहु सारा माले न देखे ले, ऐसे जपू हरि की माला, गुरु जी मुँह पे माला न जापी जाए, चौथी माला फेरने लागी, चौथी माला फेरने लागी, आ गई पड़ोसन दारे, बहू से खूबे बतियाए जाए, ऐसे जपू हरि की माला, गुरु जी मुँह पे माला न जापी जाए, अरे हो रे माला फेंक दई, अरे हो रे मैंने माला फेंक दी, तो सोए गई पावे पसारे, गुरु जी मुँह पे माला न जापी जाए, तो सोए गई पावे पसारे, गुरु जी मुँह पे माला न जापी जाए, ऐसे जपू हरि की माला, गुरु जी मुँह पे माला न जापी जाए, ऐसे जपू हरि की माला, गुरु जी मुँह पे माला न जापी जाए, ऐसे जपू हरि की माला, गुरु जी मुँह पे माला न जापी जाए, ऐसे जपू हरि की माला, गुरु जी मुँह पे माला न जापी जाए। दोनों भाइयों ने बहुत ही अच्छे
के भजन सुनाए तो पूरे भजन में डांस करती रही। मैं भी। भाभी जी, आपने ये भजन कहाँ से सीखे, हमें भी बताएंगी? तो जी, ये भजन मधु दीक्षित चैनल से लिए, आप जाकर वहाँ से देख सकती हैं। बहुत प्यारे प्यारे भजन होते हैं उनके चैनल पर। आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे इसी तरीके की मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और प्यार बांटते रहिए।